सर आप तो हेडमास्टर हैं, कई स्कूल के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एजुकेशन के बारे में प्राप्त आप जानते हैं, इसका सिस्टम क्या है सर हमको बताइए। देखो, एजुकेशन का जो सिस्टम है यानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो अभी है, हम इस पर विस्तार से नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि ये 2-3 डिकेड मैंने 30-40 सालों के अंतर पर सिस्टम चेंज मैंने बदलते रहता। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि शिक्षा का जो वास्तव में जो सिस्टम है वो उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। अब जैसे एक बच्चा है, 4 वर्ष का 5 वर्ष का होता है, अभी वो बच्चा को हम द चाइल्ड ऑफ लैंग्वेज उसको मान सकते हैं। भाषा का भी अभी वो माँ का भी ठीक से सीखा नहीं, बोला नहीं सकता। हम उसको स्कूल में भर्ती करते, बहुत ढेर सारी किताबें लाते थे। ये किताब तो ढेर सारा लादना तो वो पढ़ाई होता ही नहीं है, क्योंकि वो किताब पब्लिशर लोग उन लोगों को दे देते हैं। और बच्चा इंग्लिश मीडियम में तो और ज़्यादा 20-20 किताबें एक बच्चे का। बोलने से तो बुरा लगेगा ही, वो बच्चा क्या पढ़ेगा है? अब आप सोचिए कि बच्चा तो किताब कॉपी ढोने में ही वो परेशान है, हम उसको छोड़ दीजिए। हम एक बच्चा को पृथ्वी से अलग करके, प्रकृति से अलग करके हम उसको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम माने वो सिस्टम माने धरिए कि एक बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है उसको छोड़ा देना अचानक, धीरे धीरे नहीं, अचानक, तो वो सबका प्रभाव तो पड़ेगा। और रह गया बात कि अब जो आज से 30 साल पहले 50 साल पहले जो था सिस्टम एजुकेशन, जो माध्यमिक पास होते थे उस समय रिजल्ट बहुत कम होते थे, 20% 22% का जो भी पास होते थे काफी ब्रिलियंट होते थे। और अभी कैसा हो रहा है रिजल्ट देखिए, 96% पूरा स्टेट का 98%। इससे क्या पता चलता है कि 2-3% ही नालायक थे, बाकी तो पास हो ही गए। मगर इससे भी आप ये मत सोचिएगा कि कोई 96% लाया, 98% लाया, 90% लाया तो बहुत ब्रिलियंट होंगे ना, या कोई 50% लेकर के आया और बहुत कमजोर। इस चीज को, क्योंकि देखिए एक बात होता है, मान लीजिए कि सपोज धर लीजिए कि अब ये धर लीजिए एक बुक है, ये बुक है, ये बच्चे तैयारी स्टूडेंट किस तरह कितने हैं कि इनको पूरा समझते हैं, ये बुक के अंदर जितने भी पैटर्न्स हैं, चैप्टर हैं, समझते हैं। और जब एक बार समझ लेते हैं तो वो जो चीज है उसको जिंदगी भर नहीं तो कम से कम कई वर्षों तक तो माइंड में रहेगा। और कुछ स्टूडेंट कैसे तैयारी करते हैं? रट्टा मारते हैं, एक ही वाक्य को बार बार रटते हैं, तो रट्टा मार मार करके पूरा बुक को ही पूरा एकदम याद कर लिया। ये तो बात जाए ना, प्रश्न इसी में से आएंगे तो घुमा फिरा के भी आएंगे, लेकिन उत्तर तो इसी में से ही लिखेंगे। अब ऐसे स्टूडेंट अगर 96% 90% ला दिए, वो हो गया। अब हमने कोई स्टूडेंट ने पूरा किताब समझा बेचारा, तो अपने शब्दों में ही लिखेगा ना, रट्टा तो हमारा है नहीं, तो उसका मार्क्स हो सकता है। लेकिन वास्तव में मजबूत हुआ ये 50% वाला स्टूडेंट, क्योंकि इसका जो भी ये जानकारी किया है ये टिकाऊ है। रटन तो विद्या टिकाऊ नहीं होता, और रटने से दो चीज का तो नुकसान होता ही है। एक उसकी जो थिंकिंग पावर है, जो इंटेलिजेंसी है, बुद्धि है, वो नष्ट होता है। साथ में उसका जो मेमोरी पावर है, स्मृति, वो भी नष्ट होता है। ये तो पता नहीं चलता।
धीरे 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 पता चलता है। और जब पता चलता है, इसलिए मैं जितने भी स्टूडेंट को रटने का सलाह नहीं देता। मैंने खुद नहीं रटा, बच्चा से ही नहीं रटा। और जो हमने आज से 30-35-40 साल पहले जो हमने 3 क्लास 4 क्लास में पढ़ा था, वो तो बुक का तो आजकल नामो निशान नहीं है। फिर भी आज तक ले उसमें का ढेर सारे कविता हिंदी हो या इंग्लिश हो याद है। क्यों? क्योंकि मैंने रट्टा नहीं मारा, समझता था। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि अपना जिसका मेमोरी पावर कमजोर है, जिनका ध्यान करने की क्षमता कम है, जिनकी इंटेलिजेंसी कमजोर है, ये सब में सुधार हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा बार बार रट्टा मार रहा है, कमजोर है, तो उसका जिम्मेवार भी मास्टर ही। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। एजुकेशन का जो सिस्टम के बारे में आपने जो प्रश्न किया है, इसमें अभी भी सुधार की जरूरत है। और राज्य सरकार, भारत सरकार सभी महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा पद्धति में कुछ सुधार होने चाहिए, और उम्मीद है कि आगे चल करके सुधार होगी। धन्यवाद।